अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम इज़ा कुन्ना वइन ताजब फ़अजबुन क़ौलुहुम इज़ा कुन्ना तुराबन इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइकल अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वयस्ताजिलूनक बिस्सिय्यति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिह इन्नमा अन्त मुन्ज़िरुन व लिकुल्लि क़ौमिन हाद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। मुहतरम सूरह रात का हम मुतालिया कर रहे हैं। इब्तिदा में मैंने गुजारिश कर दी थी कि ये सूरह मक्की सूरत है, इसके 2 रुकू हैं और इसकी 43 आयात हैं। 4 आयतें हमने पढ़ ली हैं और जो कल हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह की ज़ात करीम ने उससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह ताला ने एटमॉस्फियर की, बादलों, पहाड़ों की और बागों की और दूसरी चीज़ों की, बादलों की मिसालें दी थी। पहले बड़े आसमान की सैर, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये फलों के, नबातात के, ज़मीन के जो कल्टीवेशन है उसके बारे में बताया कि ये आयात जो हैं तुम्हारे सामने, एक ही ज़मीन मुत्सिल है और एक साथ में दोनों कतार हैं, एक किला, 2 किले साथ साथ हैं, लेकिन एक किला बंजर होता है और एक किला जो है वो बेहतरीन सब्जी उगा रहा है। ये अल्लाह की आयात हैं, निशानियाँ हैं। एक ही पानी एक दरख्त को दिया जाता है और उस दरख्त में से अल्लाह ने फरमाया कि 2 किस्म के फल पैदा हो। कोई आप ज़रा अगर उनकी पैकिंग देख लें अल्लाह ने कैसे की है, आप संतरे भी देखें कि उसके ऊपर छिलका है, अंदर खाने वाली चीज़ है। कोई इंसान के बस की बात नहीं है कि ऐसी पैकिंग कर सके। और फिर अल्लाह ताला ने केले को देखें, आम को देखें, और सबसे खूबसूरत अगर पैकिंग देखनी है तो अनार को बांट के देखें। और कैसे अल्लाह ताला ने अनार के दाने ऐसे महफूज किए होते हैं, बीच में एक हल्की सी झिल्ली होती है और अपने अपने खानों में वो दाने पड़े होते हैं और फिर उनको निकालना पड़ता है। और ये अल्लाह ताला मसाले देता है कि ऐ लोगों, ईमान वाले नहीं बल्कि तमाम दुनिया के लोगों को अल्लाह पुकारता है कि ये ज़रा थोड़ा सा गौर करो, तदब्बर और फिक्र करो, अपने दिमाग के ऊपर गौर करो कि ये किसी इंसान की बस की बात है। जब नहीं है तो फिर एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान ले और फिर ये यकीन रखो कि अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है।
पाक है हर बुराई से, और उसकी हर काम जो है हिकमत से लबरेज है। जो भी इंसानों के लिए करता है वो हिकमत में मबनी है। जैसे हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो हम गुस्से में आते हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं कत्ल करते हैं, लेकिन अल्लाह हलीम है, सलीम है, करीम है, गफूर है, सत्तार है, मुजीब है, करीब है, अजीज है, हकीम है, लेकिन इसके बावजूद वो गुस्से में नहीं आता, वो मोहलत देता है, मोहलत देता जाता है। ऐ इंसानों तुम्हारे लिए बोल अभी भी लौटा, मुझे सजा दे के तुम्हें कोई फायदा नहीं, मुझे तुम्हें बख्श के फायदा है। तो वो सारी मसाले देने के बाद आज जो मिसाल दी गई तो वो ये है, जैसे सूरह काफ में कहा काफ वल कुरानिल मजीद अन अजब जाम मुनज़िरुम मिनहुम फकाल काफिरून हाज़ा शैउन अजीब, कि उन्होंने कसम खाई अल्लाह ताला ने, और कसम खाने के बाद कहा कि ये काफिर जो है ये कहते हैं कि ये हाज़ा शैउन अजीब आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हम मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर दोबारा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह ने उनका जवाब उस सूरत में काफ में दिया कद अलिमना मा तनकुसुल अर्द मिनहुम व इंदना किताबुन हफीज़, जो इनके जिस्म को मिट्टी खाती है अल्लाह ताला के इल्म में है, और बल्कि एक किताब है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, उसके अंदर सब कुछ इसका जिस्म महफूज है, और जब क़यामत आएगी फिर उसको उसके लिए उठाया जाए। तो यहाँ भी वही बात अल्लाह ने कही, अल्लाह फरमाते वइन ताज अजब कौलुहुम इज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद। अल्लाह ने करके एक और जगह फरमाया कि अगर तुम सूरह हदीद के अंदर अगर तुम लोया बन जाओ, पत्थर बन जाओ, तो अल्लाह फिर भी तुम्हें दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम्हारा तुम लौट के आओगे और अल्लाह के दरबार में खड़े हो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने तुम्हारे साथ हिसाब कैसे होता है। तो जब ये उन्होंने कहा कि ये तुम्हें तज्जुब करना है, तो तज्जुब के काबिल लोगों को ये कौल है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। अल्लाह उन लोगों की नफ्सियात बयान करते हैं, जो ये सोचते हैं उनकी क्या है कि उलाए कल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम। अब अल्लाह खुद जवाब देते हैं कि वो लोग कौन हैं जो अपने अल्लाह के साथ, अपने रब के साथ, अपने पालने वाले के साथ, समी और बसीर के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने राज़िक के साथ क्या करते हैं, कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। ये वो लोग हैं जो मरने के बाद क़यामत के ऊपर अगर यकीन नहीं रखते तो वो उनकी ये सूरत हाल है कि वो अपने रब से वउलाइकल अगलाल फी अनाक़िहिम, उनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए। अब वो तौक की क्या कैफियत है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके आबाओ अजदाद की जो हालत जो है उसके ऊपर वो चलते रहते हैं, उन्हीं गुमराहियों के तौक उनके गले के अंदर जिद के तौक पड़े हुए हैं। क़यामत के दिन वो तौक जो है एक शक्ल की सूरत अख्तियार करके अल्लाह के दरबार में यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलन अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाहुम फहुम। अल्लाह पूरी सूरत में ये कसमें खाने के बाद कि ये तंजील जो है, ये कुरान जो है, ये अल्लाह रहीम की तरफ से नाज़िल है। तो ये अगर नहीं मानते फी आनाक़िहिम अग़लाल फ़हिया अल्लाह, फिर उनकी गर्दनों में अल्लाह कहते हैं हम तौक डालेंगे। कभी सकली देखी है कोई जानवर भैंस के गले में डली, या जैसे आप बकरे वगैरह खरीदते तो सकली डालते हैं, तो जो वैशी जानवर होता है उसके गले के अंदर कैसा सकल डालते हैं। और वो जो इंसान इस वैशिक का इकरार करते हैं, अल्लाह की रबूबियत का इनकार करते हैं और क़यामत का इनकार करते हैं, उनके गले में अल्लाह तौक डाल देता है। और गुमराही के तौक, बेरारवी के तौक, गुरूर और तकब्बर के तौक, फिर क़यामत के दिन उनको उनके सामने पेश करना जाए। और फिर उनके लिए क्या अंजाम क्या है, अंजाम वउलाइका सहाबुन नार, उनका अंजाम क्या है कि वो आग में जाने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, सबसे बड़ी जो डरावनी और
खतरे की बात है कि वहां हमेशा रहेंगे, आग के अंदर हमेशा रहेंगे। जैसे फला यगरुर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, सूरा मोमन के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सल्तनतें और बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े बम और ये बना रहे हैं, फला तगरुर का तकल्लुब, इनकी इस तरक्की के ऊपर न जा, ये चंद रोजा जिंदगी है। अन्नहुम असहाबुन नार, ये सब जहन्नम में जलने वाले बड़े बड़े बात। आपको देख रहे सूरा आराफ के अंदर एक बड़ा, अल्लाह ने हमने पढ़ा है कि एक बड़ा नक्शा कैंसर कि कुछ साथी अभी जन्नत में नहीं गए, वो आराफ की घाटियों पे खड़े हैं, तो अल्लाह ताला उनको बस रुकल हदीद, आज अल्लाह फरमाता है तुम्हारी नजर बहुत तेज है, तो वो अभी जन्नत के उम्मीदवार हैं और घाटी से नीचे देख रहे हैं कि बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े वजीर और बड़े बड़े कबीर और बड़े बड़े जगीरदार जन्नत के अंदर दुखियां कर। उनसे पूछा ये क्या हुआ, कहते हैं हमने हलका सुल्तान, हमारी सल्तनत ने, हमारी बादशाहत ने हमें तबाह कर दिया। अल्लाह फरमाते हैं फगुल्लू, इनको पकड़ो और इनको 70 हाथ लंबी जंजीरें बांधो और फिर इनको जहन्नम में डालो। ये मौका है हमारे लिए कि हम अल्लाह की रबूबियत को तस्लीम करें, अपने मालिक को मान लें, पहचान लें और सरे तस्लीम हम कर दें और अल्लाह में अपनी जन्नत का उम्मीदवार बना। हदीस में आता है कि मुझे नाम भूल गया अभी, एक शख्स साहबी की जान लबों पे थी, नौजवान था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या महसूस कर रहे? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मीद है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा, इस उम्मीद पे मैं सोचता हूँ, और दूसरी तरफ जब मैं अपने गुनाहों को देखता हूँ तो मुझे अपने गुनाहों से खौफ होता है, और मुझे ये भी मैं उम्मीद है कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश हो जा, अल्लाह ने जिस शख्स को ये दोनों फिक्रें मौत के वक्त दी हैं, मैं तुझे जमानत देता हूँ कि तुझे अल्लाह माफ़ कर देगा, तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये उम्मीद के अंदर इंसान को अल्लाह ने उम्मीद दिलाई है कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम ताइब हो जाओ, तुम मेरी हुक्मरानी को तस्लीम कर लो, मेरे कानून को मान लो, मेरी अदालत को मान लो, मेरे रसूलों की इत्तबा कर लो, और फिर तुम्हारा काम बनेगा। अगर तुम मेरी हुकूमत तय नहीं करोगे तो फिर तो वही गुमराही। आप देखिए हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, फिक़ह भी पढ़ते हैं, मंतक भी पढ़ते हैं, सब कुछ हम पढ़ते हैं, लेकिन कानून किसके अंदर हम रह रहे हैं? कुफर के अंदर। कानून किसका है? यहूदियों का है। उस कानून के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, और बदकिस्मती हमारी ये है कि इस कौम की तरबियत 75 साल से नहीं हो सकती। इसको ये बताया ही नहीं गया कि मुसलमान के औसाफ क्या है, इसको ये बताया ही नहीं गया कि मुसलमान अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरे के लिए जीता। अब अपनी मिसालें देख लें, मैंने कई दफा ये बयान किया, हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त है, 22 लाख मरबा मील का इलाका जिसके ऊपर हुकूमत, फटे पैमद लगे हुए कपड़े पहनते, तो घर में जो वजीफा मिलता, आपको मीठा बहुत पसंद था, तो आपकी जो अहलियत थी उन्होंने एक महीने से कुछ पैसे थोड़े थोड़े बचा के तो एक दिन आपके लिए हलवा तैयार किया, बहुत पसंद था। तो जब हलवा सामने आया, पूछा ये कहाँ से आया? कहा जो आप वजीफा लेते हैं बैतुल माल से, उसमें थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे गए, तो आज इस काबिल हो गए कि हम ये हलवा बना सकें। तो कहा अच्छा, इतने पैसे आज से वजीफे से कम कर दिए जाए ताकि फिर दोबारा ये जमा ना हो सके। ऐसे लोग भी होंगे, और ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। एक आदमी रिटायर होता है, वो अपना चिट्ठा पेश करता है अपनी इंतजामिया के साथ कि मैं इतने दिन मैंने नौकरी की है, इतने घंटे मैं अपने दीन के काम के लिए मसरूफ होता था, और इतने घंटे मैंने आपका काम किया है, इतने पैसे मेरी तनख्वाह में से बनते थे, इतने पैसे मेरी प्रोविडेंट फंड से काट लिए गए। वो भी लोग आजकल मौजूद, तभी ये जमीन अभी कायम है, वरना तो देखो हमारे पास तो
वो भी मैंने आपको किस्सा सुनाया था। सईद बिन आमर गवर्नर थे कूफे के, और कूफे के गवर्नर, कूफे के बादशाह शिकायतें करते थे कूफी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, तो शिकायत आ गई कि खलीफा ये जो गवर्नर है बैठे होते हैं तो मवेशी का दौरा पड़ जाता है, और एक दिन हफ्ते में छुट्टी करते हैं, और गवर्नर के दफ्तर में लेट आते हैं। तो रात को हम इनको आवाज़ देते हैं तो ये आवाज़ नहीं देते। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए मालूम करने के लिए रात, कूफे के लोगों से पूछा, तस्दीक की, उन्होंने तस्दीक की कि ऐसे ही है। तो फिर आपने उनको अपने पास बुलाया और वो 4 शीट उनके सामने रखी। तो आपने कहा इसका जवाब मैं बड़े दरबार में दूंगा। जरा गौर करने की ये तारीख मौजूद है कि ये मैं जवाब बड़े दरबार में दूंगा। कहता है पेश हुए, लोगों का मजमा आम था। कहा है अमीरुल मोमिनीन, पहली शिकायत है कि मैं लेट आता हूँ, मेरी बीवी बीमार है, मैं खुद आटा गूंथता हूँ, मेरे पास खादम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं खादम रख लूँ। ये हटो बच्चों वाली जो प्रोटोकॉल वाली बात मेरे पास नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं आटा गूंथता हूँ, खमीर बनता है, रोटी पकाता हूँ, आप खाता हूँ, अपनी बीवी को खिलाता हूँ, फिर मैं दफ्तर में आता हूँ। ये कहते हैं हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं, ये भी दुरुस्त। ये जो तन पे मैंने कपड़े पहने हुए, मेरे पास सिर्फ यही एक जोड़ा है। हफ्ते में एक छुट्टी करके इस कपड़ों को धोता हूँ, खुश्क करता हूँ, फिर दूसरे दिन मैं दफ्तर में आता हूँ। और ये कहते हैं मैं बैठा होता हूँ दफ्तर में, मुझे गशी का दौरा पड़ता है, तो मैं उबैद के नदी का मैं साथी हूँ, जिसको मेरे सामने सूली पे लटका के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, और उसकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले थे। जब उन्होंने पूछा कि तू तो चाहता होगा कि तुझे छोड़ दिया जाए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ लटकाया जाए, तो उसका जवाब था कि लेनो, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा महबूब घर में मौजूद है और उसके पाँव में कांटा चुभे, इसलिए मुझे गशी का दौरा पड़ जाता है। और चौथी बात ये कहते हैं कि रात को मैं इनको आवाज़ नहीं देता। अमीरुल मोमिनीन की राज की बात थी। दिन में इनकी खिदमत करता हूँ, रात में अपने अल्लाह के दरबार में खड़ा होता हूँ, मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं मुझे कोई बुलाता है या नहीं, और फिर अपना इस्तीफा दिया था। जब वो जवाब दे रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जैसा आदमी अपनी आंखों से आंसू उसके जा रहे, तो कहा मैं जैसे सोच रहा था, मुझे इससे जिनामत से उसी यही तो थी जो मैंने सोचा। ये हमारे हुक्मरान थे, और हमारी हुकूमत कहाँ से लाए, कितने जाए, किसको बिल बुलाए, किसके आगे रोए, किसको चीखे मारे। तालीम तो उन्होंने बदल दी, निज़ाम उन्होंने बदल दिया, जिनके इक़्तिदार जिनके पास था उन्होंने सारी चीज़ें तहस नहस कर दी, तबाह कर दी। वरना ये कौम को जान देने के लिए तैयार, इस्लाम के ऊपर मर पिटने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह ने भी फैसला कर दिया, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये जन्नत में जाएंगे, हमेशा रहेंगे। अब अल्लाह आगे क्या फरमाते हैं, जरा इसके ऊपर गौर करें। वयस्ताजिलूनका बिस्सिय्यति क़ब्ल अल-हसनति फ़क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे, हालांकि इनको अपनी भलाई मकसूद होनी चाहिए। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब। हो गया एक ये मुकम्मल कर, रुकू मुकम्मल हो जाए। ये चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इनको मदद दी खत्म कर दी, और जो नेकी जो 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 भलाई के काम है उससे पहले ही ये चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा काम बुराई हो जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहले ये लोग इस रवज पर जो चले हैं, इन पर अल्लाह के अज़ाब की इबरतनाक मिसालें मौजूद हैं। पहले जिन लोगों ने कहा था उनके लूत की कौम करीब है, समूद की कौम ही है, और बेशुमार कौमें बिखरी पड़ी हैं, छोटे छोटे ग्रोह थे जो सब अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिए। और ऐसे ऐसे अज़ाब आए। अब नूह अलैहिस्सलाम
सब बड़ा अजाब क्या होगा कि बेटा डूब रहा है, या बुनैया यार कब, आ मेरे बेटे कश्ती पे बैठ जा। कैसी कर्मनाक कैफियत होगी कि बेटा नाफरमान है और बाप पैगंबर, और बाप कह रहा है बेटा आजा कश्ती पे बैठ जा, तो कहता है नहीं मैं जूती पहाड़ पे चढ़ गया। इल्ला मा रहम रब्बी, आज कोई नहीं बचा सकता मगर अल्लाह जिसके ऊपर रहम करेगा। और फिर मौज हाल होगी और डूब गए, और फिर कहा अल्लाह तो निगाह मेरा है, तो अल्लाह ने कहा, फिर कहा कि यो तेरे इल्म में नहीं, तो तू ऐसी बात है जिसका इल्म, तो आपने कहा अल्लाह मैं माफी चाहता हूं, मुझे इसका इल्म नहीं। पैगंबर जो अल्लाह का नहीं मानता है, अल्लाह के करीब है, जो डायरेक्ट अल्लाह से हिदायत देते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं बट इन्न रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास, तेरा रब तो बहुत लोगों की ज़्यादतियों के बावजूद इनसे चश्मपोशी करता है। जैसे हम बेशुमार गुनाह करते हैं, बेशुमार ज़्यादतियाँ करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादती करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी फिर भी हमारे ऊपर चश्मपोशी करते हैं, पर्दापोशी करते हैं, हमें नंगा नहीं करते। वरना मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ मेरी जुबान माला था, जो तुम करते नहीं हो वो कहते क्यों? अगर मेरा तर्ज अमल ये है कि मैं इस कुरान की नफी कर रहा हूँ, तो मेरी जुबान इसका साथ नहीं देगी, और जो मसनूई गुफ्तगू होती है वो मसनूई होती है, उसके अंदर कोई असर नहीं होता। इसीलिए तो रामा ने कहा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। दिल की जो कैफियत होती है, और दिल ही एक ऐसा है कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दो। जब ये दिल जिंदा हो जाए तो फिर कैफियत बदलती है इंसान। इसलिए सारे दोस्त जो है अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए कोशिश करें, भले एक लफ्ज़ ही कहें, लेकिन अल्लाह तुम करते ही ये लोग क्या कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से कार कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। इन्नमा अन्ता मुंज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद, तुम तो महज खबरदार। निशानियां तो बेशुमार बिखरी पहले दिखाई है। ईमान लाने के लिए एक ही निशानी काफी है कि सूरज चमक रहा है, चार चमक, नहरें चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, फल उग रहे हैं, फसलें पक रही हैं, यही निशानियां काफी हैं। अपनी पैदाइश की तरफ देख लो कि कैसे तुम पैदा हुए, वो भी आगे आ रहा है। ये जो जनीन का मामला अभी जो इल्म आया है ना, वो अल्लाह ने आज से ये 1400-1500 साल तो पहले ये किताब नाज़िल हुई, और जब से ये अल्लाह ने किताबें नाज़िल करने शुरू की, ये सारा इल्म जमीन के वालों को दे दिया था कि ये वो भी हम कल पर पीर वाले दिन इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने मेरी बात, तेरे रसूल, तेरे रब की बात को मानने से इनकार कर दिया, इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई, ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात को मानने से इनकार कर दिया है, ये कहते हैं तेरे ऊपर कोई ऐसी निशानी क्यों नहीं है। काल माले आदे रसूल की आकल ताम वयंसी फिल सवा लौला उनज़िला अलैहि मलकुन फयकून माहु नज़ीरा, इसके ऊपर कोई फरिश्ता उतरता और इसके सामने कहता बचो हटो, पीछे हट जाओ, पैगंबर आ। तो अल्लाह ने तो बेशुमार चीजें में बना ली, लेकिन हर कौम में इन्नमा अंता मुंज़िर, सिर्फ तू डराने वाला है, तो डरा इनको, तू इनको समझा, एड़ी चोटी का जोर लगा। कई साल जिंदगी के अंदर नबूवत की में एक दिन आपने नींद भर के नहीं सोए, 24 घंटे हथियार बांध के रहे, और कहा आप डराने वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम को समझाने के लिए अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा। सदक़ल्लाहु अल-अज़ीज़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु मिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमें माफ फरमा, अल्लाह हमारे दिल की कैफियत को बदले, अल्लाह दिल हुक्मरान अता फरमा, अल्लाह मौजूदा हुक्मरान को हिदायत, अगर हिदायत इनके मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह इससे निजात छुड़ा। अल्लाह हम कमजोर हो गए, पढ़े के अल्लाह हमें माफी अता फरमा, अल्लाह हमारे घरों में
अल्लाह हमारे जितने अजीज़ व कारक बीमार हैं अल्लाह तेरे सामने विनती करते हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता। सल्लल्लाहु अलैहि